हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि जब आप एक्सेल के सेल में कोई वैल्यू लिख के इंटर करते हैं तो जैसे ही मैं वैल्यू लिख के इंटर करूं, हमारा वो सेल लॉक हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें कोई एडिट का फैसिलिटी हमें ना मिले। तो दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सुंदर वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जैसे एक्सेल को प्रायः ऑपरेटर यूज करते हैं डेटा फीडिंग के लिए, डेटा एंट्री के लिए। तो मान लेते हैं कि आपको एक डेटा फीडिंग के लिए ये एक फॉर्मेट दिया गया और आपसे कहा गया कि आपको डेटा एंट्री का काम इसमें करना है। अब मैंने यहाँ कुछ कम एरिया लिया है, ये एरिया और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ प्लान ये है कि जैसे ही किसी सेल में आप एंट्री करें तो वो सेल प्रोटेक्टेड हो जाए। आप जैसे सीरियल नंबर लिख रहे हो, आप वोटर का नाम लिख रहे हो, आप सेक्स लिख रहे हो, आप कास्ट लिख रहे हो, माने जो भी सेल में वैल्यू लिख के इंटर किया जाए, तो जैसे ही इंटर किया जाए वो सेल लॉक हो जाए और उसमें फिर एडिट की फैसिलिटी ना हमें मिले। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपके एब्सेंट में कोई चाहेगा तो कुछ एडिट करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, या मान लीजिए आप किसी कंपनी के सीनियर कंप्यूटर पर्सन हैं और आपने एक फॉर्मेट बना दिया और आपके ऑपरेटर उसमें एंट्री करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ऑपरेटर एंट्री करें मगर उसमें एडिट ना कर पाए। तो उसके लिए करना क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो डाला था जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, कि हम लोगों ने सेल कलर और कंडीशन लगा के सेलों को लॉक किया था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेल होते हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है कि वो लॉक्ड होते हैं। तो किसी भी सेल पे राइट बटन पे क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में जाइए तो प्रोटेक्शन में आपको यहाँ पर लॉक्ड मिलेगा। तो इससे होता क्या है कि अगर आप अपने सीट को प्रोटेक्ट करो, प्रोटेक्ट सीट, और कोई पासवर्ड दे दो अगर आप, तो इससे क्या होता है कि जितने भी लॉक सेल होंगे उन पे अगर आप एंट्री करना चाहेंगे तो कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो इसने तो क्या कर दिया कि पूरे सीट को लॉक कर दिया। पर मेरा प्लान ये है कि पूरे शीट को तो मैं लॉक रखूंगा, मगर इतना एरिया जो है इसमें लॉक तब हो जब एडिट कर लिया जाए, माने वैल्यू को इंसर्ट करके इंटर किया जाए तब लॉक हो। तो इसके लिए हमें करना ये होगा कि सबसे पहले तो मैंने जो प्रोटेक्ट कमांड चलाया है उसको मैं अनप्रोटेक्ट कर दूं, और अनप्रोटेक्ट करने के बाद जो आपका एरिया है जिसमें आप एंट्री करने का प्लान कर रहे हैं, आप केवल उतने एरिया को, सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, माउस का राइट बटन किसी सेल पे क्लिक करिए, फॉर्मेट सेल में चले आइए और फॉर्मेट सेल में आने पे यहाँ लॉक्ड वाला ऑप्शन आप हटा दीजिए। अब ये लॉक्ड वाला ऑप्शन हट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने सेलों पे आपको इजाजत है कि आप डेटा को इंटर कर सकते हो। वो बात की बात है कि इंटर करने के बाद में वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने शीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग अपने शीट को प्रोटेक्ट शीट कमांड चला के प्रोटेक्ट करते हैं, कोई पासवर्ड दे देते हैं। ऐसे मैंने 111 दे दिया, यहाँ पर भी मैंने 111 दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि इधर वाला तो एरिया हमारा लॉक हो गया है, पर अभी मैं अगर इसमें काम करूं तो यहाँ पे काम हो जा रहा है। तो मैं अब प्लान कर रहा हूं कि इसमें एंट्री करने के बाद जब मैं एंटर करूं देन ये ऑटो लॉक हो जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, हमें वीबीए का मदद लेना होगा। एक कोड है विजुअल बेसिक का, उसे हमें यूज करना होगा इस क्रिया को करने के लिए। तो उसके लिए करना ये है कि आप शीट के प्रॉपर्टी में जाइए और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू कोड, और आप इस व्यू कोड में चले आइए। और एक कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आपको इस कोड को एज इट इज कॉपी करके यहाँ वीबीए में पेस्ट कर देना होगा। तो ये प्राइवेट सब वर्कशीट चेंज ये पूरा कोड है, तो इस कोड को एज इट इज आप पेस्ट कर दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कोड दे दूंगा, आप वहां से उठा के कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। अब जब ये पेस्ट हो जाएगा तो इसमें दो
बातों का बदलाव आपको करना होगा। पहली बात का तो बदलाव ये करना होगा कि जो आपका एरिया है, सेल रेंज है, वो कितना सेल है जिसे आप चाहते हो कि ऑटो लॉक हो जाए एंट्री करने के बाद। तो ये C3 से स्टार्ट हो रहा है और H19 तक जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रेंज वही लिखना होगा। जैसे मैंने C3 लिख दिया है और C3 के बाद में लास्ट वाला रेंज हमारा H19 हो रहा है। तो यहाँ आपको वो रेंज लिखना होगा जिस रेंज को आप चाहते हो कि हमें एंट्री करने के बाद लॉक कराना है। और ये रेंज बड़ा भी हो सकता है, जो भी आपका रेंज है आप वो रेंज यहाँ पे दीजिए। इसके बाद एक दूसरा काम ये भी करना होगा कि अभी हम लोगों ने जो प्रोटेक्ट शीट कमांड चला के पासवर्ड दिया है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ पर लिखना होगा। मैंने 111 दिया था, तो आपको यहाँ 111 लिखना है और फिर आपको यहाँ भी 111 लिखना है, या आपने जो पासवर्ड दिया है उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो दो चेंजेस करना होगा, एक तो आपको रेंज बताना होगा और दूसरा आपको जो पासवर्ड आपने दिया है प्रोटेक्ट शीट का, वो पासवर्ड यहां दे दीजिए। अब आप क्या करिए, आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आप एक्सेल में जो फॉर्मेट बनाए हुए हैं इसको आप सेव एज करिए। अब सेव एज करने के बाद उसका लोकेशन आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जैसे मान लेते हैं कि मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं, या आप किसी डिजायर फोल्डर या ड्राइव में सेव कर सकते हैं। हाँ, इसका जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक लेना होगा। चूंकि मैंने इस सीट में एक कोड लिखा है, माइक्रो लिखा है, तो उसे मैं लेके चाहता हूं कि वो सेव हो। और फिर आप इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही इसमें सेव पे आपने क्लिक कर दिया तो देखिए यहां पर तो काम आपका नहीं हो रहा है, पर अब अगर आप यहां पर डेटा एंट्री करिए तो मैंने यहां 1 दे दिया। अब 1 देने के बाद अगर मैं यहां डबल क्लिक करूं एडिट के लिए, तो देखिए एडिट के लिए यहां पर हमें नहीं मिल रहा है ऑप्शन, वो प्रोटेक्ट हो चुका है जैसे ही एंट्री किया। तो अब आप डेटा एंट्री करिए। ऐसे यहां मैंने संतोष गुप्ता लिख दिया, यहां मैंने मेल दे दिया, यहां मैंने जर्नल कर दिया, यहां मैंने वार्ड एज दे दिया और यहां वार्ड का नंबर लिख दिया। तो मैंने जहां जहां एंट्री किया है तो एंट्री तो हुआ, पर जैसे ही एंट्री मैंने फिनिश किया, इंटर किया, ये सेल ऑटो लॉक हो चुके हैं। अगर आप किसी को एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे तो वो ये मैसेज देगा। तो इस तरीके से फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर केवल डेटा की फीडिंग करनी है और आप जैसे ही फीडिंग करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आपका सेल जो होगा वो इस तरीके से ऑटो लॉक हो जाएगा। इसमें कोई आप चेंजेस करना चाहेंगे तो चेंजेस नहीं होगा। तो ये कमाल का वीडियो है ना फ्रेंड्स, पर इसमें एक समस्या ये आ रही है कि अगर आपके एब्सेंट में कोई भी इस पे काम कर रहा होगा और अगर वो चाहेगा तो वो शीट के प्रॉपर्टी से व्यू कोड में चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे कोड दिख जाएगा। अब अगर कोड दिख जा रहा है तो वो इस पासवर्ड को देख लेगा तो अनप्रोटेक्ट कर सकता है, या इस कोड को ही डिलीट कर देगा तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि ये कोड को भी मैं प्रोटेक्ट कर दूं, पासवर्ड इनेबल कर दूं कि पासवर्ड जो जानेगा वही देखेगा, तो कुछ नहीं, सिंपल आपको यहाँ पर टूल्स मेनू मिलता है। टूल्स मेनू में आपको VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज मिलेगा। आप यहाँ आ जाइए, इसमें 2 टैब है, जर्नल प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन में चले आइए। यहाँ एक चेक बॉक्स मिलेगा, लॉक प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग, ये ले लीजिए और यहाँ पर कोई एक पासवर्ड दे दिए। ऐसे मैंने 123 दे दिया है। पासवर्ड कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो प्रोटेक्ट शीट का दिया था वही दिया जाएगा। मैंने 123 दिया है, यहां मैंने ओके कर दिया है। अभी ओके करने के बाद फाइल में जाना है और यहां इसको सेव कर देना है। तो अब जो फ्रेंड हमारा ये कोड है ये भी प्रोटेक्ट हो गया है पासवर्ड से। अब अगर अभी इस फाइल को आप क्लोज नहीं करोगे, रीओपन नहीं करोगे और तुरंत अगर व्यू कोड में जाओगे तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पे कोड दिखेगा। आपको करना क्या होगा फ्रेंड कि एक बार आपको इस स्क्रीन को, माने एक्सेल की इस वर्कबुक को क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद आप दोबारा इसमें जाइए। अब दोबारा जब आप आए तो यहाँ लिख के आएगा सिक्योरिटी वार्निंग, आप इनेबल कर दीजिए जो कि माइक्रो है। अब अगर आप व्यू कोड में जाते हैं तो व्यू कोड में जाने के बाद अभी आप देखें पहले पासवर्ड पूछ रहा है। अब अगर पासवर्ड आपने दिया, ऐसे मैंने 123 दिया तो मैं जानता हूं
तो 1 2 3 देने पे वो पासवर्ड सही है इसलिए कोड दिख गया। पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होगा तो उसे पासवर्ड नहीं पता होगा, तो वो इस पे काम नहीं कर पाएगा। और अगर आपको पासवर्ड हटाना हुआ तो फिर आप व्यू कोड में जाइए फ्रेंड्स, आप टूल्स में जाइए, आप वीबीए प्रोजेक्ट में जाइए, आप प्रोटेक्शन में जाइए और इसको यहाँ से ऑफ करके पासवर्ड बिगाड़ दीजिए, तो इससे फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है एक कमाल का चीज हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब सपोज करिए आपकी अगर आवश्यकता है, आप इसके ओनर हो, ऑथर हो, आप चाहते हो कि हम इसमें एडिटिंग करेंगे, तो एडिटिंग आप कर सकते हो। कैसे करोगे एडिटिंग? जैसे मान लेते हैं कि हमें इसमें कुछ बदलाव करना है, तो अभी क्या करना है, सीट के प्रॉपर्टी में आना है, अनप्रोटेक्ट कर देना है। तो 111 मैंने पासवर्ड दिया था, ये हो गया। अब आप यहाँ पर कोई भी अपडेशन का काम कर सकते हैं। ऐसे 46 एज था, मान लेते हैं ये 47 है, तो यहाँ मैं 47 लिख के इंटर करूंगा तो वो एडिट हो जाएगा, और एडिट होने के बाद तुरंत वो ऑटो लॉक हो जाएगा। अगर आप यहाँ दोबारा चेंज करेंगे तो नहीं होगा। अभी आपका सीट देखिए खुद से प्रोटेक्ट हो गया है, यहाँ अनप्रोटेक्ट लिख गया है। तो इस डेटा को एडिट वही ही कर पाएगा जो आपके प्रोटेक्ट शीट का पासवर्ड जानता होगा, और खाली एक बार एडिट करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तुरंत वो फिर से आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सेल में कोई डेटा एंट्री करते समय अपने सेलों को लॉक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, और अपने काम में इसका प्रयोग करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ले लीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो मैं अपना वीडियो आज का यहीं खत्म कर रहा हूं। मैं आपके लिए जल्दी ही नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन